Good morning, everyone. एक सेकंड, पहली खास बात क्लास, आज से आप लोगों का पेपर, अच्छा कौन सा पेपर है? इम्यूनोलॉजी वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पेपर थर्ड है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था, फिर बता दिया, जब आप लोग प्रैक्टिकली आएंगे ना आपकी तैयारी के लिए, पेपर के नाम आपको पेपर होने चाहिए, ना सिर्फ जूलॉजी के बल्कि बॉटनी के, ठीक है? पेपर फर्स्ट आपका कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, सेकंड इज फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, थर्ड इज इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? पूरा नाम पता होना चाहिए, क्लियर है? इसके भी क्लास 3 सेक्शन होते हैं, ए बी एंड सी। ए सेक्शन माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी इम्यूनोलॉजी, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? ये सेक्शन तो हम पूरी तरह कंप्लीट कराने वाले हैं, क्लियर? लेकिन बी और सी में से कुछ टॉपिक, मतलब मोस्ट टू मोस्ट 50% से ज्यादा टॉपिक ऐसे होते हैं जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में कॉमन है, ठीक है? तो अब ये बॉटनी और जूलॉजी के जो टॉपिक हैं, अब इन्हें कौन कराता है ये अभी रहने दीजिए, जहां तक हो सकता है बॉटनी वाली मैम करें, ठीक है? क्योंकि मैं उन पर ही डालूंगी ये बात, ठीक है? सिर्फ वो व्हाट्सएप पे डाल दिया, मुझे व्हाट्सएप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट अगर मानी तो मैं तो करूँ, हाँ सिक्का उछाल लेते हैं, हेड या टेप, ठीक है? तो आप लोग चिंता ना कीजिए, कोई ना कोई तो कराएगा, बट ये मोस्ट टू मोस्ट टॉपिक बॉटनी जूलॉजी के कंबाइन होते हैं, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं। पेपर थर्ड का सेक्शन ए है आप लोगों का इम्यूनोलॉजी, ठीक है? व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? बुक बंद हो जाए। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? मैंने पहले भी बताया था, कोई भी आप टर्म पढ़ते हैं सबसे पहले उसको क्या करते हैं? संधि विच्छेद कर ले, ब्रेक डाउन कर ले उसे, दो पार्ट्स में लीजिए। इम्यून और लॉजी, लॉजी मीन होता है स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम, ठीक है? हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा जो 11 सिस्टम्स में से एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, तो उसके बारे में स्टडी जो हम करते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, क्लियर है? इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं। इम्यून सिस्टम में आपकी 10 टू द पावर 7 सेल्स आती हैं अप्रॉक्स, ठीक है? दूसरी खास बात जो मुझे यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? कौन? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन? मैंने सुना ही नहीं था, इसमें मुझे क्या नाम बोल रहा है? एडवर्ड जेनर, ठीक है? एडवर्ड जेनर को हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ किसी किसी बुक में आपको लुइस पास्चर का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, बट आप लोगों को जो याद रखना है दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था उसे डिस्कवर किया था और उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए हम इनको फादर के तौर पर जानते हैं। ये तो एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग देखिए, क्लास हिस्ट्री वगैरह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर हम दोबारा बात नहीं करने वाले, क्लियर है? हालांकि इतना टफ नहीं है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना? स्टार्टिंग के 3 डेज जो थे, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है, क्लियर? आज से हम लोग बात करेंगे। अच्छा आप लोगों के पास सिलेबस तो हो गई? नहीं वैसे तो खैर वही सिलेबस रहता है आप लोगों का, थोड़ा काट छाट जरूर कर देते हैं उसमें, थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है? जो आपका हो रहा है कोरोना में 30% लेस हुआ था, बट जो पेपर आया था 100% में से आया था, तो आपको तो 100% तैयारी करनी पड़ेगी,
तो इसीलिए हमने भी लास्ट पेपर पढ़ाया फिजियोलॉजी, उसमें भी 100% लेकर चले। कुछ टॉपिक जब तक हमें पता नहीं था, बच्चों के एग्जाम नहीं हुए थे फाइनल ईयर के, तब तक हमने भी 70% ही कराया, तो उससे हार्ड वगैरह रह गया, याद है ना? बिल्कुल बाद में कराएंगे, बट कराएंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, दूसरी खास बात, आज से हम बात करने वाले हैं आपके एंटीजन के बारे में, ठीक है। आप इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है? व्हाट इज एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। ये जो टॉपिक है क्लास, इसको तो रट लेना, घोट के पी जाना। इम्यूनोलॉजी वो सेक्शन है जो आप लोगों का मोस्ट टू मोस्ट मार्क्स दिलवाएगा। इसमें से कुछ ना कुछ नाम आता है बेहद, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, साथ में एमएचसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। मेजर हिस्टोकैमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है इसका फुल फॉर्म, क्लियर। तो ये टॉपिक तो आपको घोट के पी जाने हैं, ये थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता, बट बहुत ही कम है। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ना है। ये है जनरली जो हिस्ट्री आती है वो बायोटेक्नोलॉजी की आती है, इम्यूनोलॉजी के बहुत कम आती है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में से पूछने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, या तो टाइप्स पूरे आ जाएंगे या फिर बस स्ट्रक्चर आता है, क्लियर है। तो उनके पास बहुत कुछ होता है, तो हिस्ट्री को लगभग स्किप कर देते हैं, लेकिन वन वर्ड में पूछ ही लिए जाते हैं, जैसे आपके फादर कौन है या फिर इम्यूनोलॉजी से छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री का मतलब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने का मतलब ये है, ठीक है। ये बात हमने पहले भी बताई। बात कर लेते हैं एंटीजन के बारे में। पहली खास बात तो ये मानिए, एंटीजन को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ इम्यूनोजन। क्या बोला जाता है? इट इज अ इम्यूनोजन, ठीक है। सेकंड बात, क्या होते हैं ये एंटीजन, क्या होते हैं एंटीजन? तो ये आपके ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जो आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे वैसे ही ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। समझ में आ रही है? मतलब ये फॉरेन पार्टिकल कोई भी हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन ये फॉरेन पार्टिकल का फंक्शन क्या रहता है, जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कौन से फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं जिन्हें आप एंटीजन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो उसका सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का एक ही तरीका होता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वायरस से बहुत टाइप्स के होते हैं, या आपका कोई भी पैरासाइट बहुत टाइप्स के, ठीक है। यहाँ पर हम उसको कैसे कहेंगे, इट इज अ एंटीजन, क्योंकि ऐसे आपके फॉरेन पार्टिकल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपका 8000 टू 10000 डाल्टन के बीच में होता है, ठीक है, या आप किसी किसी 7000 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 7000 से 10000 डाल्टन तक के बीच का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका रहेगा, वो ऐसे एंटीजन होते हैं जैसे वो आपके बॉडी में एंट्री करेंगे वैसे आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, एंटीबॉडी बनाने लगेगी। लेकिन एक खास बात और समझिएगा, बट आप लोग ऐसा भी जानते हैं कुछ ऐसे भी एंटीजन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लाइक या तो 200 रहेगा या फिर 300 डाल्टन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये भी एंटीजन है, लेकिन इसका एक टाइप होता है जिसे हम बोल देते हैं दैट इज अ हैप्टेन्स, ठीक है। हैप्टेन्स बोलते हैं, हम आने वाले टाइम में बात करेंगे हैप्टेन्स के बारे में, और ये होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हैप्टेन्स पर अपने आप में एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि हैप्टेन्स क्या होते हैं, बताइए। तो
हेप्टेन्स को पता होना चाहिए। हेप्टेन ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब ऐसे एंटीजन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 200 या 300 होता है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी अगर मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है तो अगर ये हेप्टेन्स हमारी बॉडी में एंट्री भी कर जाएंगे ना तो हमारी बॉडी क्या नहीं करेगी, एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, पहली खास बात। लेकिन ये क्या काम करते हैं, जब हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं ना तो ये इस तरह ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी के ही प्रोटीन जो होते हैं लार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है एंटीबॉडीज बनाने के। समझ में आ रहा है? तो अब एंटीबॉडीज तो बन रही है, भले ही ये अकेले बनाए चाहे किसी के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने के उसमें बनाए, बट बन तो रही है ना एंटीबॉडीज। तो ऐसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में एंट्री करते ही, किसी होस्ट की बॉडी में एंट्री करते ही अगर उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनोजन या एंटीजन। क्लियर हो रही है बातें? कितने बच्चों को समझ नहीं आया व्हाट इज एंटीजन? समझ में आ रहा है ना? गुड। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। अच्छा क्लास, पहले मुझे ये पता है आप लोग सिलेबस जो है डाउनलोड कर लेंगे या लिखवाएगा? लिखवा दें? लिखवा दें? चलो ठीक है, तो फिर टाइप्स हम बाद में बात करेंगे, तो पहले तो कोई लिखवा दें, ठीक है। और आज आप लोगों को बता दिया जाएगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बट साथ में जो मैंने बात बताई थी सीनियर के वो जो है ध्यान से, और वो शोर कि वो नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होता है, अल्टरनेट तो हो जाएगा। चलिए लिखिएगा, देखिए इसमें पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सेक्शन ए लिखिएगा, सेक्शन ए इम्यूनोलॉजी, थर्ड द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सेक्शन ए इम्यूनोलॉजी, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी डैश करके लिखिएगा, definition, definition what is immunity, comma types of immunity, humoral and cell mediated, humoral, humoral and cell mediated, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा AMI and CMI, AMI and CMI, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अच्छा इसी में लिखिए origin of immune system, origin and organs of immune system, ऐसे origin and organs of immune system, second point antigen and antibody, antigen and antibody, सेकंड पॉइंट है ये, इसमें डैश करके लिखिएगा, फिर एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉमा haptens, haptens antibody types, कॉमा लगा लीजिएगा haptens के बाद, antibody types, third point
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसमें लिखिए फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कॉमा एग्लूटिनेशन कॉमा न्यूट्रलाइजिंग कॉमा complement and lytic reaction and lytic reaction and phagocytosis and phagocytosis. Fourth point, immunity regulating cells, immunity regulating cells, डैश करके लिखिए मैक्रोफेजेस, macrophages, comma lymphocytes, B and T types, B and T types, T helper cells, T helper cells या T cells जो होती है ना टाइप्स, T lymphocytes, T हाँ T killer cell and helper cell दोनों लिखिए, lymphocytes lymphocytes के नहीं lymphocytes T lymphocytes हाँ T helper cells and T killer cell, comma plasma cells and memory cells, plasma cells and memory cells. For fifth point, next fifth point, AMI and CMI. So mechanism of AMI and CMI. Sixth point, MHC. MHC. डैश करके लिखिएगा structure and function of class first, second and third MHC molecules. MHC molecules, comma regulation of MHC expressions, MHC expression. ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का इम्यूनोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, इसमें से आप लोगों को वैसे तो सब चीज तैयार करनी है, लेकिन जो फिफ्थ का मैंने 6 पॉइंट लिखवाया है, ठीक है, एमएचसी मेजर न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, इसको बहुत ध्यान रखना आपके पास याद करने के बाकी पॉइंट्स, ठीक है। इसमें से एएमआई टाइप्स ऑफ टी सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, साथ में आपके में प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स पर डिफरेंस बेहद रहा है। इन सबको क्लास नोट कर भी जाइएगा। सेक्शन ए को पूरा तैयार करना है, इसलिए सेक्शन ए में से पढ़ हुई है। सेक्शन बी लिखिएगा आप लोग, सेक्शन बी इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी, मुझे इम्यूनोलॉजी लिख लेगी सब जगह, माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दी
हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डैश करके लिखिए किसी आपको किसके वर्क पढ़ने, वर्क ऑफ एंटोनी वॉन लुइनहोफ, आपसे टेंशन पढ़ रहे हैं थोड़ी है, ए वर्क ऑफ एंटोनी वॉन लुइनहोफ, कॉमा थ्योरी ऑफ spontaneous generation, theory of spontaneous generation, comma germ theory of fermentation and disease, germ theory of fermentation and disease, comma work of Louis Pasteur, comma John Tyndall, comma Robert Koch and Edward Jenner, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है ये आप लोगों को तैयार करना है, पूरा थ्योरेटिकल है, सारी चीजें आपको पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जॉन टिंडल के बारे में और लुइस पास्चर का बात, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्योरी है, पढ़िए। तो सेकंड पॉइंट लिखिए बैक्टीरिया, इसमें डैश करके लिखिएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ना है, उसके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट साइज, शेप एंड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, सेकंड पॉइंट इसी में स्लाइम लेयर, ब्रैकेट में कैप्सूल, एक्चुअली कैप्सूल अलग होता है, स्लाइम लेयर अलग होती है, ये स्लाइम लेयर बाद में से बनती है, ठीक है। देखिएगा आगे कॉमा लगाकर सेल एनवलप, अब सेल एनवलप में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को बैक्टीरिया में, तो डैश करके लिखिएगा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कॉमा सेल वॉल of gram negative and gram positive bacteria, cell membrane, comma cell wall of gram negative and gram positive bacteria, comma mesosome, cell projections, सेल प्रोटेक्शन में दो चीजें आती हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में सीलिया एंड फ्लैजिला। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फर्स्ट तो हिस्ट्री है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की, सेकंड बैक्टीरिया है, अब थर्ड लिखिएगा, थर्ड पॉइंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, डैश करके लिखिए क्रोमोसोम, comma replication of bacterial DNA, chromosome, comma replication of bacterial DNA. Fourth point reproduction in bacteria, इसमें डैश करके लिखिएगा asexual reproduction, binary fission,
budding, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन, कॉमा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल पे आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कैसे पढ़ते हैं सेक्सुअल में, ठीक है? हां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, पूरा है सब कुछ, तो बैक्टीरिया चीजें कहां से लग से आएगी, ठीक है? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, डैश करके लिखिए, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कल्चर किया जाएगा इसमें, ठीक है? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, सेकंड नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, थर्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर, fourth environmental factors like temperature and pH, ठीक है? ये फिफ्थ पॉइंट आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है? फिफ्थ हो गया ना कल्चर वाला। सिक्स पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कॉज होने वाली डिजीजेस आपको याद करनी, ठीक है? इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव से कौन सी डिजीज कॉज होती है? ग्राम पॉजिटिव में अब आपका कोकाई होती है, कोकाई बेसिलस और कोकस है ना, कोकाई लिखिएगा फर्स्ट, कोकाई डैश करके, कोकाई में स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, बी बेसिलाई में ग्राम पॉजिटिव की बेसिलाई से कौन सी डिजीज कॉज होती है? दैट इज द डिप्थीरिया एंड टिटनस, ग्राम नेगेटिव लिखिए, वो डिजीज तो पॉजिटिव से है, बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डैश करके लिखिए, फर्स्ट कोकाई में डैश करके लिखिए, गोनोरिया, GONORRHEA, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, MENINGITIS, meningitis। नेक्स्ट बेसिलस या बेसिलाई, उससे लिखिएगा डायरिया, ठीक है? ये जो 6 टॉपिक है आप लोगों का, ये डायरेक्ट आपको लिखवाया जाएगा, लिखवाते थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा डायरिया क्या होता है, क्या टेस्ट क्या होता है, जानते हैं ना, या तो इसको स्किप करते हैं, हमें लिखवाओ मत, मेरे से लिख सुनना, ठीक है? कैसा करके लिखना समझना समझे, ऐसा करो इस टॉपिक को सिर्फ समझ लेंगे, क्योंकि बहुत लिखने की परेशानी चीजें हैं। अच्छा, थर्ड और लिखिए माइकोबैक्टीरियल,
माइकोबैक्टीरियल में डैश करके लिखिएगा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कॉमा लेप्रोसी, लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग हो जाता है ना, होता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग। हाँ इसमें भी सीधे जो अब लिखिए 7th point एड्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है, एड्स एंड हेपेटाइटिस। अच्छा इसमें डैश कुछ मत लिखिए तो मैं खुद ही कहां बोलूंगा इस पर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं हर साल आते हैं, हर साल बिना एक साल स्किप किए हुए। ये देखे ना कि इस साल कौन सा है, जिस साल एक साल था उस साल हेपेटाइटिस किया था, जिस साल हेपेटाइटिस आता है उस साल एड्स किया, बट आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी साइकिल वगैरह, ठीक है, ये सब मैं खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं, क्लियर। देखिए सेक्शन सी बायोटेक्नोलॉजी, सेक्शन सी बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, डेफिनेशन इस पर डैश करके लिखिएगा, फिर हिस्ट्री, स्कोप एंड एप्लीकेशंस एंड स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कॉमा मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ एरियाज, कॉमा सिग्निफिकेंस, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है बायोटेक्नोलॉजी के, क्या फायदे, हो गया। ये मेरी पढ़ाने वाली थियोरेटिकल है, खुद कीजिएगा, लेकिन ये मुझे आपने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री बहुत आती है, तीनों में से किसी हिस्ट्री आती है, मुझे सीखनी आती है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना माइक्रोबायोलॉजी की है, हिस्ट्री बहुत ही आती है, तैयार कर लेना, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट वेक्टर जीन ट्रांसफर, वेक्टर जीन ट्रांसफर। थर्ड पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सेल कॉमा टिश्यू कॉमा ऑर्गन एंड एम्ब्रियो कल्चर। फोर्थ पॉइंट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिफ्थ पॉइंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डैश करके लिखिएगा, हाइब्रिडोमास, हाइब्रिड बनते हैं, हाइब्रिडोमास MAS, हाइब्रिडोमास कॉमा and their application कॉमा PCR बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी में लिखते जाइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कॉमा डीएनए फुटप्रिंटिंग कॉमा RFLP कॉमा RAPD and
genome project, human genome project, comma, genomics and proteomics, genomics and proteomics. 6 point monoclonal antibodies and their application, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे तो मैं डीएनए कॉम्प्लेमेंट्री टेक्नोलॉजी जो है ना, इससे पहले जो लिखा है 5th पॉइंट, उस पर भी इंपॉर्टेंट लगाइए। 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट, 6th भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट। 7th लिखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, कॉमा, application of genetic engineering, comma, hazards and regulation, hazards and regulations. 8th point, transgenic animals, comma, their uses. 9th, brief account of cloning, हाँ, brief account of मतलब cloning के बारे में बताना है बहुत शॉर्ट में। डैश करके लिखिए its advantages and disadvantages, और इस पर लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। 10th point, biotechnology of medicine, डैश करके लिखिए बायोटिक्स, कॉमा, वैक्सीन, कॉमा, एंजाइम्स, कॉमा, vitamins, कॉमा, hormones, कॉमा, artificial blood, इस पर आर्टिफिशियल ब्लड जो है ना उसकी जनरल लैंग्वेज, और ये आता का होता है आर्टिफिशियल ब्लड, ठीक है। 11 पॉइंट, अच्छा एक खास बात और, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट 11, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, हाँ 10th आपको पढ़ना है। इसे मोस्ट एक्चुअली थ्योरेटिकल है, पढ़ने वाला फर्स्ट है इसमें से, इसीलिए यदि बच्चों के पास बुक है तो वो खुद अभी से स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना, ठीक है, बाद में पढ़ना सकती है। डैश करके लिखिएगा मेटल एंड पेट्रोलियम रिकवरी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसी में पढ़ना है हम लोग। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में डैश करके लिखिएगा मेटल एंड पेट्रोलियम रिकवरी, किस तरह मेटल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, किस तरह को स्टोर करते हैं अच्छे से, कॉमा, पेस्ट कंट्रोल, कॉमा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो वेस्ट वाटर होता है ना, सीवेज वाटर वगैरह, उसको किस तरह से फिर से हम यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, इसमें से जनरली जो पढ़ाने वाले टॉपिक होते हैं वो मेटल एंड पेट्रोलियम
ऑब्वियसली पढ़ पहले, ठीक है ना, यही तो पढ़ाई जाएगी ना। नहीं 12th लिखिए, फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, एंड डेयरी, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, इसको डैश करके लिखिएगा। फिर फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन, कॉमा डेयरी प्रोडक्ट, वाइन, बियर, देखा बियर वही मैं देख रही, बियर किस तरह पता है क्या होती है, डबल ही आता है। बच्चे मोस्टली बी ही आता था, कहां तो लोग भाग बनाने की क्यों करना है, कॉमा विनेगर एंड, विनेगर, बियर क्या है, विनेगर एंड फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें से पढ़ाई जो जाएंगे वो सिर्फ 3 ही टॉपिक है, वाइन, बियर और विनेगर, ठीक है। इन्हीं 3 टॉपिक को यहाँ पर बताया जाएगा किस तरह ये बनते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बाकी आप लोगों को याद रखना है। मैंने यहाँ पर आज आप लोगों के साथ इसका सिलेबस जो है प्रस्तुत कर दिया है, बता दिया है कितने टॉपिक आप लोगों को खुद को पढ़ने और कितने यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सही बात डिसीजेस की ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव तो देख लीजिएगा, ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं। गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, डायरिया, अब डायरिया के बारे में क्या बताया जाए, डायरिया तो डायरिया है, सब जानते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।